श्री मैशम कल्पांत नवरात्रि इस महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज श्री मैशम कल्पांत नवरात्रि महोत्सव जो आज से हम शुरू कर रहे हैं और लगातार 9 दिन तक ये चलने वाला है। 15 अक्टूबर 2021 को दुर्गा विसर्जन दशहरा वाले दिन ये पूर्ण होगा। 9 देवी और 9 दिन की साधना आप सभी शुरू कर रहे हैं। इस साधना में सबसे पहले घट स्थापना की जाती है, उसके बाद देवी का ध्यान और फिर कोई मंत्र या आहुति और साथ ही साथ सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती इस बार हम लगातार 11 बार करेंगे रोजाना। 13 अध्यायों के बीज मंत्र जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन बीज मंत्रों का जप और हवन 13 आहुतियों से हम 13 अध्यायों की 11 आहुतियों से हम रोजाना करेंगे, अर्थात 11 बार दुर्गा सप्तशती पूर्ण करेंगे। ये दुर्गा सप्तशती परमात्मा की कृपा से गहरे ध्यान में जाने के बाद प्रकट हुई। पुस्तक आप सभी को मिली है और आपने उसमें पढ़ भी लिया होगा। हम अगर सामान्य सप्तशती का पाठ करते हैं तो 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस सप्तशती में जब हम 11 बार करेंगे तो ज़्यादा 5 से 10 मिनट के बीच में ये पूरी हो जाती है और 11 बार सप्तशती पढ़ने का पाठ का फल मिल जाता है। सप्तशती मार्कंडेय द्वारा रचित एक ऐसी पुस्तक है जिसमें देवियों का वर्णन किया गया है और देवी की शक्ति इसमें समाहित है। एक एक बीज मंत्र अद्भुत शक्ति को अपने आप में समेटे हुए है। तो उसी शक्ति का प्रयोग हम इन 9 दिनों में करेंगे और नव देवियों की जागृति अपने अंतःकरण में अपनी चेतना के साथ उन नव शक्तियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम जितना इन शक्तियों से गहराई से जुड़ते जाएंगे, उतना ही हमें इन शक्तियों का एहसास भी होगा, दर्शन भी होगा और साथ ही साथ इन सबका आशीर्वाद भी हमको मिलने वाला है। तो 9 देवियों का 9 दिन लगातार हम आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। तो साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी साधना में कोई नियम नहीं होता और ना ही कोई कर्मकांड होता है। तो बिना किसी कर्मकांड के हम सभी साधनाओं को ध्यान के द्वारा अंतःकरण से पूर्ण करते हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण करते हैं। तो उसका फल कर्मकांड से करने के जो नहीं मिलता वो भी मिल जाता है। तो हमारी चेतना, हमारा अंतःकरण, हमारा सूक्ष्म स्वरूप इस शक्तियों से जुड़ जाए। इसके जरूरी है कि मन में विश्वास, श्रद्धा जितनी गहरी होगी उतनी ही ज्यादा गहराई से आप इन सब का अनुभव भी करेंगे। तो किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, आंखों को कोमलता से बंद कर लें और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। 2 गहरे श्वास भरें और श्वासों के साथ सहज हो जाएं। आंखें कोमलता से बंद रखें। आप किसी को नहीं खोलनी है। एक बार साधना में बैठने के बाद आपको आंखें नहीं खोलनी है और साधना पूर्ण होने के बाद ही आपको चेतना में वापस आना होगा। तो ऐसी आपको व्यवस्थाएं बनाकर रखनी है कि आप डिस्टर्ब ना हो, बीच में उठना ना पड़े।
या बीच में कोई कहीं जाना ना पड़े। तो सहज होकर किसी भी आसन में बैठें, 2 गहरे लंबे सांस भरें और निकालें, और सभी वीडियो ऑन कर लें, सभी साधक वीडियो भी ऑन कर लें। वीडियो किसी की ऑन नहीं है तो सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। अगर वीडियो ऑन कर लेते हैं तो जो एनर्जी का प्रवाह होगा वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एनर्जी का प्रवाह जो जागृत होगा उससे जुड़ने के लिए जरूरी है कि आप स्क्रीन पर दिखाई दें और सभी नाम से ही ज्वाइन हो, क्योंकि एनर्जी नाम और चेहरे से ही कनेक्ट होती है। तो सहज होकर सभी वीडियो ऑन कर लें। सहज होते जाएं श्वासों के साथ, श्वासों के साथ सहज होते जाएं। 2 गहरे श्वासों के साथ सहज हो जाएं। श्वासों का एहसास भी करना है। ओम। श्वासों के साथ सहज हो जाएं। सहज जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज हो जाएं। उस श्वास का एहसास करें जो सांस अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, और श्वास के साथ शांत होते जाएं, सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ शांति का अनुभव, सहजता का अनुभव, और इस शांति और सहजता का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से, उस दुर्गा से, उस महामाया से प्रार्थना करेंगे, हे मेरे परमात्मा, हे महामाया, महादुर्गा, नव देवियों के स्वरूप इस महामाया जगत जननी में समाहित हैं, और हम इस जगत जननी का आवाहन कर रहे हैं। हे माँ जगत जननी, है सृष्टि की रचयिता, हम आज से 9 दिन का पूजन और हवन का जो संकल्प कर रहे हैं उसे आप पूरा करें। और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं, जिससे हमारे परिवार में सभी स्वस्थ हों और सभी प्रकार की अष्टलक्ष्मी, अष्टनिधि, सर्व सुख, समृद्धि लगातार बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद आप हम सब पर बरसाएं। हम सबकी
सकारात्मक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी इच्छाएं पूरी करें और आप ऊर्जा के रूप में यहाँ हम सभी के अंतःकरण में प्रवाहित हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए सहज होते जाएं। मानस पूजा मन के द्वारा की जाने वाली पूजा। शास्त्रों में पूजा को हजारों गुना अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बनाने के लिए अगर कोई उपाय बताया गया है तो वह उपाय है मानस पूजा, जिसे करके फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता। एक ऐसी पूजा जिसको हम अपने मन के भावों से पूर्ण विश्वास से करते हैं तो उसका फल हजारों गुना बढ़ जाता है। कोई भी शक्ति, कोई भी दिव्य चेतना आपके बाहरी किसी भी भोग की अभिलाषी नहीं होती। वह आपके मन के द्वारा, भावों के द्वारा जो भी आप उसे अर्पण करते हैं, चाहे वो एक फूल हो, वह उसे भी स्वीकार कर लेती है। आप बाहर फूलों का अंबार लगा दें, मिठाइयों का भंडार लगा दें और हजारों हवन कुंड तैयार कर हवन की क्रियाएं करें, लेकिन अगर भाव नहीं है तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। और अगर भाव से सहज होकर पूर्ण विश्वास से आप जो भी कार्य करते हैं वह सफलता की ओर आपको ले जाता है। हमारा अवचेतन मन हमारे भाव के आधार पर जागृत होता है, भाव के आधार पर ऊर्जाओं से जोड़ता है। सब कुछ इन भावों के ऊपर ही निवेद करता है कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार हम जो भावों के द्वारा धूप, दीप, चंदन आदि देवी को चढ़ाते हैं तो हमारा मन संतुष्ट होता है और हम उससे मन से जुड़ जाते हैं। और जब हम किसी शक्ति से मन से जुड़ जाते हैं तो वो शक्ति कार्य करने लगती है और हम जैसा चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होने लगती हैं। तो ये मानस पूजा अनंत ऊर्जाओं का स्रोत है। और क्योंकि माँ भगवती को किसी वस्तु की जरूरत नहीं, वो तो सब पदार्थों की जननी है, वसुंधरा है, धरा है, स्वयं प्रकृति है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं। वो तो सिर्फ भाव की भूखी है। संसार में ऐसे दिव्य भाव, दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिनसे महामाया की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में भी मानस पूजा को महापूजा का नाम दिया गया है। भाई पूजा में साधक को बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ती है, आर्थिक कठिनाई भी होती है और उस भागदौड़ में जो हमारे मन के भाव हैं वो कहीं बिखर जाते हैं, उस महामाया का जो संबंध है वो कहीं टूट जाता है और हम बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में ही लगे रह जाते हैं। और अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो हमारे मन में नकारात्मक भाव भी आता है कि आज ये चीज नहीं मिली तो कैसे होगा, आज ये चीज अधूरी है तो कैसे होगा। तो इस तरह से हम उस महामाया से संपर्क करने में असफल हो जाते हैं और मानस पूजा में वहीं कोई अड़चन नहीं होती।
ना कोई भागदौड़, ना कोई आर्थिक संकट, और बना हुआ गहरा संबंध और मजबूत होता चला जाता है। मन की कोमल भावनाओं से उत्पन्न की गई भावनाएं तुरंत तैयार हो जाती हैं और अनंत काल में अनंत फल भी प्रदान करती हैं। इस तरह पूजा करने में साधक जितना भी समय लगा पाता है उतना समय वह अंतर जगत में बिताता है। इस तरह से मानस पूजा साधक को समाधि की ओर ले जाती है, गहरे आनंद का और शांति का अनुभव कराती है और इसके रसावदन से आभास भी कराती है, स्वयं का अनुभव भी कराती है और देवी देवी के साक्षात दर्शन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो माँ भगवती दुर्गा जगतेश्वरी महामाया की मानस पूजा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज शैलपुत्री का दिन, पहला नवरात्रा। नवरात्रि का यह पर्व दुर्गा को समर्पित है, महामाया को समर्पित है और नवरात्रि में माँ दुर्गा के रूपों की विशेष पूजा और उपासना की जाती है। नवरात्रि के पर्व में नियम और अनुशासन को विशेष महत्व बनाया गया है कि आप नियम से रहें, ये करें, वो करें। लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि हम किसी भी साधना में कोई नियम नहीं रखते। हम हर पूजा, हर कर्मकांड पूर्ण विश्वास से और हृदय से करते हैं और उसका फल कर्मकांड से कई पूजा से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। तो हमारे इसमें भी कोई नियम नहीं है और ना ही हमारे यहाँ कोई मुहूर्त का नियम है कि आपको इस समय करना है। हम किसी भी साधना को कभी भी जब भी समय मिले समय कर सकते हैं। तो इसी तरह से नवरात्रि की साधना भी कोई नियम नहीं है और ना ही कोई सामग्री, ना ही कोई व्यवस्था आपको करनी है। आपको तो केवल सहज होकर हृदय से, भाव के साथ, विश्वास के साथ इस साधना में केवल जुड़ जाना है। तो नवरात्रि में जो भी करें उसे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शुद्धि के साथ करें, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। आपके भाव पूर्ण शुद्ध होने चाहिए। माँ दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना गया है और ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और 9 दिन में जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने जा रहे हैं। तो जब भी बात नवरात्रि की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, आरती या अर्चना तक ही सीमित हो जाता है। लेकिन यहाँ हम आरती और अर्चना का त्याग कर गहरे ज्ञान में, अंतःकरण में वो सारी शक्तियों को उत्पन्न करेंगे, सारी ऊर्जाओं को जागृत करेंगे और उन सबसे आशीर्वाद लेंगे। तो ये नवरात्रि बनाई क्यों जाती है? महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ जो अमर होना चाहता था और उसने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पैदा हुआ है वो नष्ट तो होना ही है, तो अमर तो नहीं हो सकते, कुछ और वर मांग लो। जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो भी चाहो वो मांग सकते हो। तो महिषासुर ने कहा ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं देवता, असुर और मनुष्य के हाथ ना मारूं, कोई किसी जानवर के हाथ ना मरूं। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया। अब महिषासुर ने वहां आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसका सामना करने की किसी में पावर नहीं थी, किसी में क्षमता नहीं थी। इससे सभी देवता जब विचलित हुए तो उन्होंने भगवती का ध्यान किया और जब उन्होंने भगवती का ध्यान किया, रक्षा के लिए उन्हें पुकारा, तो वह एक दिव्य स्वरूप, ऊर्जा के रूप में, रोशनी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने महामाया का स्वरूप धारण कर लिया, दुर्गा का रूप धारण कर लिया और उन्होंने 9वें दिन महिषासुर को मृत्यु को प्राप्त कराया। तब से
यह महोत्सव बनाया जाता है। ये युद्ध 9 दिन तक चला था, इसलिए 9 दिन नव देवियों की आराधना की जाती है। तो इस आराधना के लिए अपनी चेतना शक्ति को सहज अनंत गहराई में डुबाते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं उस ऊर्जा के साथ। जो भी अनुभव आपको हो, उन अनुभवों को करते जाना है। सबसे पहले हम स्नान करते हैं हिमालय के शीतल जल से, हरिद्वार के गंगा जल से, त्रिवेणी घाट के अमृतमय जल से, जो समस्त औषधियों से भरपूर है। महसूस करें कि आप हरिद्वार के गंगा जी में स्नान कर रहे हैं या फिर इलाहाबाद की त्रिवेणी घाट में आप स्नान कर रहे हैं और हिमालय का शीतल जल जो समस्त औषधियों से भरपूर है, उसका एहसास आप कर पा रहे हैं। पूरे भाव से उस स्नान को महसूस करें, स्नान की दिव्यता को महसूस करें। उस दिव्य जल का झरना आपके ऊपर गिर रहा है और आपके चारों ओर एक गोल्डन रंग या सफेद रंग या नीला रंग या सतरंगी रंग प्रकट हो रहा है। उस दिव्य प्रकाश के स्नान से आपके चारों ओर एक ऊर्जा का कवच निर्मित हो रहा है। वो किसी भी रंग का हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने कलर बताए हैं उसी रंग का हो। अपने चारों ओर एक लहर को महसूस करें। इस दिव्य जल के स्नान से एक लहर, एक ऊर्जा आपके चारों ओर जागृत हो रही है। ये ऑरा का जो चक्र है वह लगातार चमकदार होता जा रहा है और हमारे अंदर तन मन की शुद्धता प्रकट हो रही है। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी चेतना इस प्रकाश से शुद्ध होती जा रही है। और स्नान के बाद हम सुंदर वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं। सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनने हैं। जैसे हम किसी पूजा के लिए तैयार होते हैं, ठीक उसी प्रकार स्नान करके आपको तैयार होना है और 16 श्रृंगार आपको करने हैं। हमें अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम, धीरज, निर्दोषता, दया, क्षमा, शीलता, निष्काम, त्याग, वैराग्य, शक्ति, शांति, भक्ति, मित्र, समता, ये 16 श्रृंगार के साथ तैयार होना है। ये सारे गुण हमारे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। हमारे अंदर शांति जागृत हो रही है, संतोष व्याप्त हो रहा है, विवेक प्राप्त हो रहा है और सत्यता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ज्ञान नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। हमारे अंदर प्रेम, दया, करुणा का भाव जागृत हो रहा है।
साथ ही भौतिकता से वैराग्य आध्यात्मिकता में प्रवेश होता जा रहा है। सर्वत्र मित्रता का भाव, प्रेम का भाव हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। ऐसा 16 श्रृंगार आपको करना है। माँ जगत जननी की प्राप्ति के लिए भक्तों में ये 16 श्रृंगार तत्व ज्ञान, सत्य का ज्ञान, विवेक, विचलित न होना और सत्य का भाषण, सत्य बोलना, परमात्मा के दिए में संतोष और परमेश्वर के जानने की इच्छा, प्रेम से भक्ति भाव और मधुर भाषा, धैर्य, सतगुरु के ज्ञान के द्वारा सफलता के लिए हौसला, किसी के साथ धोखा नहीं करना, प्रेम, करुणा, दया का भाव और सभी को क्षमा करने का भाव, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी हम क्षमा कर दें, ऐसा शील स्वभाव, निष्काम भक्ति आपके अंदर प्रकट करता है। त्याग की भावना, वैराग्य का भाव, संसार को आसार तथा जीवन को स्थायी जानकर महामाया के प्रति विशेष लगाव मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्त का विशेष गुण शांति, आनंद, भक्ति जो चेतना का कल्याण करती है। इन श्रृंगार श्रृंगारों के साथ अब आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में किसी पूजा पाठ, अनुष्ठान या जप करने से पहले संकल्प करना होता है और कहा जाता है कि बिना संकल्प के पूजा अधूरी है। मान्यता है कि संकल्प के बिना कोई भी पूजा का सारा फल इंद्रदेव को मिल जाता है। इसलिए पहले संकल्प कर लेना चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए। संकल्प लेने का अर्थ है कि हम इष्टदेव और स्वयं को साक्षी मानकर संकल्प लें कि पूजा काम विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं और इस संकल्प को पूरा वो जरूर करेंगे। संकल्प करते समय हाथ में जल ले सकते हैं काल्पनिक रूप में और गणेश जी का ध्यान भी करना है ताकि गणेश जी की कृपा से पूजन कर्म बिना किसी बाधा के पूरा हो। तो इस परंपरा से हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्राप्त होता है और संकल्प से घर की सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए या किसी विशेष फल की इच्छा पूर्ति के लिए भी पाठ किया जा सकता है। तो हम सभी को संकल्प करना है मानसिक भाव के साथ। इन 9 दिन की साधना में अगर कोई विशेष फल की प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं तो वह भी संकल्प आप यहाँ कर सकते हैं। तो महसूस करें कि आपने सीधे हाथ में, राइट हैंड में जल, अक्षत और कुमकुम
ले लिया है। राइट हैंड को कप की तरह बनाकर उसमें ये सारी सामग्री आपने डाल ली है। सब कुछ मानस कल्पनाओं में करना है, बाहर कोई क्रिया नहीं करनी है। बाहर आपको पत्थर के समान स्थिर बने रहना है। सब कुछ सूक्ष्म रूप में आपको करना है। तो आपने सीधे हाथ में, राइट हैंड में कप की तरह बनाकर उसमें जल डाला, चावल का अक्षर डाले, कुमकुम डाला, साथ ही दूध या दही भी उसमें डाला और प्रार्थना करें कि हे इष्टदेव, हे परमात्मा, और पूरी सृष्टि के रचयिता पंचतत्व अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु, और सभी देवी देवता, संत महात्मा और देवी महामाया आदि को हम साक्षी मानते हुए संकल्प करते हैं कि हे मेरे परमात्मा, हे श्री गणेश, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, सभी देवताओं, संत महात्माओं, मैं आप सबकी महामाया जगत जननी की सभी की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए, व सभी के कल्याण के लिए, सभी की निरोगता के लिए यह पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप सभी का सभी प्रकार से कल्याण करें और मेरी ये पूजा पूर्ण कराएं। अगर किसी की कोई विशेष इच्छा हो या कोई विशेष कार्य हो तो उस कार्य का भी आप यहाँ पर संकल्प रख सकते हैं कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समझ देवी शक्तियों, सभी संत महात्माओं, देवी देवताओं, हम संकल्प कर रहे हैं इस पूजा का, और हमारे इस कार्य को आप पूरा करें। इस कार्य की जगह आपको अपना जो भी कार्य या जो भी इच्छा हो उसे प्रकट कर सकते हैं। इच्छा को पूरे भाव से प्रकट करना है, पूरे विश्वास से प्रकट करना है। और ये जल इच्छा को प्रकट कर, संकल्प को कर गणेश जी के चरणों में चढ़ा देना है। और आप कल्पना करें कि एक स्वर्ण का मंदिर, गोल्डन मंदिर, जो इतना विशाल है कि पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है और जिसकी दीवारें नवरत्नों से जड़ी हुई हैं। उसमें लाल झंडे की पताका फहरा रही है और उस मंदिर में एक आसन पर आप सभी को विराजमान होना है। ये मंदिर विशाल मंदिर, मन मंदिर, और उसमें आसन बिछे हुए हैं। सभी को उन आसनों पर ग्रहण कर लेना है। और इस मंदिर में एक सोने का सिंहासन स्थापित करना है। सोने का सिंहासन अनेक रत्नों से जड़ा हुआ है। जिस पर रेशम का कपड़ा बिछा हुआ है। इसमें महामाया का ध्यान करते हुए महामाया को बिठाना है। वो महामाया जिसके अंदर समस्त देवी देवता समाहित हैं। एक पिक मैंने आपको अगल ग्रुप में डाल दी थी, महामाया की पिक, जिसमें समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। उस महामाया को यहाँ बैठाना है।
वो समस्त अस्त्र और शस्त्रों से सज्जित है। महामाया का सूक्ष्म रूप दुर्गा अश्वजी सिंह पर सवार और विशाल रूप महामाया, दोनों ही रूपों को आपको यहाँ स्थापित करना है। और माँ दुर्गा के एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ भैरवनाथ प्रकट हो गए हैं, जो माँ की सेवा में हर वक्त तैयार रहते हैं। और इनके चारों ओर अनेक आसन स्थापित हो चुके हैं। चारों तरफ अनेक आसन स्थापित हो चुके हैं। उन आसनों में त्रिशक्ति माँ काली, दुर्गा और सरस्वती भी विराजमान हो चुकी है। महालक्ष्मी भी स्थापित हो चुकी हैं। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, अष्टलक्ष्मी, 16 मातृका, 64 योगिनियां, 10 महाविधाएं, सभी के कुल देवता, सभी के पितृ देवता, सभी के ग्राम देवता और सभी देवी देवता, सभी महान दिव्य चेतनाएं, सभी संत महात्मा, सभी महागुरु एवं नवग्रह भी यहाँ विराजमान हो चुके हैं। सभी को सामने विराजमान होता हुआ महसूस करें। समस्त शक्तियां यहाँ विराजमान हो चुकी हैं। अब माँ ज्वाला देवी की ज्योति यहाँ प्रकट करनी है। माँ ज्वाला से प्रार्थना करनी है कि हे माँ ज्वाला देवी, आप ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट हों। ज्योति रूपी दीपक जो निरंतर लगातार जल रहा है, वो ज्योति स्वरूप दीपक माँ ज्वाला देवी की ऊर्जा ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट हो रही है। उनको ज्योति के रूप में यहाँ स्थापित करना है और अखंड ज्योति के रूप में ये लगातार 9 दिन इस मन मंदिर में जलती रहेगी। इस प्रकार सभी देवी देवताओं को महसूस करते हैं कि वो सभी प्रकट हो चुके हैं और सबको महसूस करें, सबको देखने की कोशिश करें। दिखाई ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मन से, विश्वास से, श्रद्धा से उसको स्वीकार करना है और महसूस करना है कि वो सभी प्रकट हो चुके हैं। और महसूस करें कि स्वर्ग लोक की मंदाकिनी गंगा का जल सभी देवी देवताओं के ऊपर झरने के रूप में गिर रहा है, जिससे सभी का स्नान हो रहा है। सभी शक्तियां रतन जड़ित वस्त्र धारण कर रही हैं और सभी को चंदन और कुमकुम का तिलक करना है। महसूस करें कि सभी के चेहरे पर आपने चंदन और कुमकुम का तिलक किया है। सभी शक्तियों के ऊपर चंदन और कुमकुम का तिलक करते हुए अपने आप को महसूस करें। समस्त देवताओं, देवी, समस्त प्रगट ऊर्जाओं के चेहरे पर कुमकुम और चंदन का तिलक आप कर रहे हैं। और वायु रूपी सुगंध, वायु रूपी धूप, जिसमें सभी प्रकार के फूलों की, बेला, चमेली, चंपा, मोगरा, गुलाब, जूही
और पूरे विश्व के खूबसूरत फूल, सुंदर फूलों की, सुंदर जड़ी-बूटियों की, जटामासी, गूगल, चंदन, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम, सभी औषधियों की खुशबू इस मन के मंदिर में व्याप्त हो रही है। वायु रूपी धूप सारे ब्रह्मांड की खुशबू धूप के रूप में यहाँ प्रवाहित होने लगी है। वायु के रूप में ये खुशबू सारे ब्रह्मांड से आ रही है। सारी खूबसूरत फूलों से, समस्त जड़ी बूटियों से उस खुशबू का एहसास करें। ये दिव्य धूप आपके अंदर प्रसन्नता का एहसास करा रही है, गहरी शांति का एहसास करा रही है। दीपक स्थापित हो चुका है, ज्योति जल चुकी है, तिलक भी कर चुके हैं और धूप भी जागृत हो चुकी है। अब घट स्थापना करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे। एक रतन जड़ित मणियों से जड़ा हुआ सोने का कलश आपको अपने हाथ में लेना है। दोनों हाथों में अपने आप हाथों में एक रतन जड़ित कलश को रखना है और कल्पना करनी है कि इसमें गंगा, जमुना, सरस्वती और त्रिवेणी का जल, 7 समुद्रों का जल, 7 नदियों का जल, 7 कुओं का जल, 27 नक्षत्र व नवग्रह की औषधि और सभी नवरत्न, समस्त औषध और सुगंधित फूल पत्तियां सब इस कलश में स्थापित हो रही हैं, सब इस कलश के अंदर प्रवेश हो रही हैं और इसके ऊपर आम और अशोक के पत्ते रख दिए हैं। इसमें कुमकुम, हल्दी, चावल, रोरी डालकर ऊपर से नारियल, श्रीफल को कलावा बांधकर लाल, पीली, हरी चुनरी को उड़ाकर कलश के चारों ओर स्वास्तिक, त्रिशूल, ओम व प्रकाश स्वरूप सूर्य का निर्माण कस्तूर व अश्वगंध की स्याही से करेंगे और इस प्रकार कलश तैयार करेंगे। महसूस करें कि इस कलश में समस्त औषधियां आ चुकी हैं। ब्रह्मांड की समस्त सुगंध इसमें आ चुकी हैं। और इस कलश के चारों ओर एक स्वास्तिक, एक त्रिशूल, ओम और सूर्य का निर्माण करना है और फिर उस कलश को मां दुर्गा के सामने रख देना है। सर्वप्रथम गणेश का पूजन करेंगे। गणेश को पंचामृत, दूध, पानी से स्नान कराएं और फिर स्वर्ण आसन पर विराजमान करें। कुमकुम रोरी का तिलक करें, सुंदर से वस्त्र पहनाएं, गुड़, नारियल, चूर्ण, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। धूप, अक्षत, फल, फूल, विधान, मिष्टान सब कुछ अर्पण करें। और अब महागुरु सतगुरु महाराज और अपने गुरु का तिलक, धूप, अक्षत, फल, फूल, मिष्टान से पूजन करें।
महसूस करें कि इस मंदिर में आपके गुरु बैठे हुए हैं और सभी गुरुओं के महागुरु सतोगुरु महाराज भी बैठे हुए हैं। उनका सबका तिलक करें पूरे भाव से और धूप दीप फल अक्षत मिठाई आदि सब उनको अर्पण करें। और जो कलश स्थापित किया है उसका भी पूजन करें। कलश का तिलक धूप अक्षत कामधेनु गौ के दूध से निर्मित पंचामृत और फल फूल मिष्ठान से कलश का पूजन करें। सब कुछ अर्पित करना है वह भाव के साथ। और फिर सभी कुल देवता पितृ देवता ग्राम देवता का भी तिलक धूप अक्षत कामधेनु गौ के दूध से निर्मित पंचामृत फल फूल मिष्ठान इन सब से उसका भी पूजन करें। सब कुछ अर्पित करते जाना है, नाम लेते जाना है और अर्पित करते जाना है। पितृदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का तिलक धूप अक्षत पंचामृत फल फूल और मिष्ठान अर्पित करें। और फिर नवग्रह का भी इसी प्रकार तिलक धूप अक्षत पंचामृत और फल फूल मिष्ठान अर्पित करें। पंच लोकपाल 10 दिक्पाल का भी पूजन करें। सभी को धूप तिलक अक्षत फल पुष्प मिठाई मिष्ठान अर्पित करना है। और फिर अष्टलक्ष्मी का भी पूजन करें। अष्टलक्ष्मी को धूप दीप दुग्ध से पंचामृत से फल फूल मिष्ठान से पूजन करें। षोडश मातृकाएं सभी का तिलक धूप अक्षत कम पंचामृत फल फूल मिष्ठान से पूजन करें। सभी 16 माताओं को सब कुछ अर्पित करें। और फिर 64 योगिनियों का भी इसी प्रकार पूजन करें। और फिर 10 महाविद्याओं का भी इसी प्रकार पूजन करें। दस महाविद्याओं के बाद महामाया जगते श्री दुर्गा माँ का तिलक धूप अक्षत पंचामृत फल फूल मिष्ठान से पूजन करें। त्रिशक्ति तीनों देवियों का भी पूजन करें। माँ दुर्गा माँ काली माँ सरस्वती तीनों का भी पूजन करें। और सभी देवी देवता देव चेतनाएं आत्माएं संत महात्मा जो भी यहाँ विराजमान हैं समस्त कल्पांत मंडल जो सूक्ष्म रूप में या भौतिक रूप में इस सृष्टि में नए रूपों में जन्म ले चुका है या जिन्होंने जन्म नहीं भी लिया है
पूरा मंडल यहाँ विराजमान है, उन सबका भी पूजन करें। समस्त देवी चेतनाओं का, समस्त विभुओं का, सबका पूजन करें, पूरे मंडल का पूजन करें और अंत में स्वयं का भी पूजन करें। स्वयं के सूक्ष्म रूप का, स्वयं को देखें और स्वयं का तिलक करें और स्वयं को भी सब कुछ अर्पण करते हुए स्वयं का भी पूजन करें। इस प्रकार स्वयं का पूजन के साथ सबका पूजन हो चुका है। अब नवरात्र की ओर बढ़ते हैं। पहली देवी शैलपुत्री, नवरात्रि की प्रथम देवी शैलपुत्री और इनकी आराधना सभी मनवांछित फल देने वाली है। इनके प्रभाव से समस्त शक्तियां जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो शैलपुत्री की आराधना से, साधना से उनके प्रभाव से हमारी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और नौकरी और व्यापार में लाभ होने लगता है। और इस दिन अपनी चेतना को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। नवदेवियों की साधना केवल शक्ति के रूप में ही नहीं, नव चक्रों के रूप में भी होती है। प्रत्येक देवी की साधना के साथ नव चक्रों की भी साधना यहाँ हो जाती है, नव चक्रों की भी जागृति यहाँ हो जाती है। ये नव देवियों की साधना निम्नता से उच्च स्तर की ओर बढ़ने का एक माध्यम है। मूलाधार भौतिकता का रूप और यहाँ से बढ़ते हुए 9 दिनों में हम सहस्त्रार अनंत चक्र तक पहुंचेंगे, परम ऊर्जा तक पहुंचेंगे। तो मूलाधार चक्र से शैलपुत्री की जागृति, शैलपुत्री का जागरण और शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री कहा जाता है और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषाणु के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। तो यही देवी प्रथम दुर्गा हैं, यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें बहुत सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना तो उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनके मन विकल हो उठा और अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं और अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेष्ठ नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का क्रोध नहीं हुआ।
पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम न हुई और उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने वहां उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनके आदर्श और प्रेम की से बातचीत नहीं कर रहा है, सारे मुंह फेर चुके हैं। उनकी माता ने उसने स्नेह से गले नहीं लगाया और बहनों की बातों में व्यंग उपहास के भाव थे। परिवारजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा और उन्होंने ये भी देखा कि वहां भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव पड़ा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात में मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वह भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने उस रूप का तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। और वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध में होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन भी किया था। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म के भांति जन्म में भी वे शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी और नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। तो इस दिन का रहस्य क्या है? नवरात्रि उत्सव के दौरान मां दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों का सम्मान किया जाता है और पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का मतलब शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत शिखर की बेटी के नाम से जाना जा गया है। आमतौर पर यह समझाता जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोत्तम स्थान। ये बहुत ही दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर पहुंचती है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि ये अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाएं, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का ये सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोत्तम स्थान। जब आप 100% क्रोध में होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि गुस्सा, क्रोध आपके शरीर को कमजोर कर देता है। दरअसल हम अपने क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते, और जब आप 100% क्रोध में होते हैं तो तुरंत ही कुछ ही मिनटों के बाद वह क्रोध को छोड़ भी सकते हैं। अगर वे नाराज हो जाते हैं तो भी वे थक नहीं जाते, लेकिन अगर आप क्रोधित हो जाते हैं तो आपका गुस्सा आपको थका देता है। इसलिए क्योंकि आप अपना क्रोध व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय नाराज रहें, तब अपन को उस परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से क्रोध आता है। तो जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे आध्यात्मिक साधना हो या आराधना। जब भी आप उसकी शिखर तक पहुंच जाते हैं, किसी भी साधना में, जैसे आप ध्यान की शुरुआत करते हैं और ध्यान के अंत चरण में जब पहुंचते हैं, उसके शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो आपको उसका अनुभव होने लगते हैं। तो ये चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। तो प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मूलाधार चक्र में इसको स्थित करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और योग साधना का प्रारंभ करते हैं। तो 11 बार शैलपुत्री मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः से आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शैलपुत्री का ध्यान। शैलपुत्री के स्वरूप को महसूस करें। आंख के सामने वो शैलपुत्री विराजमान हैं, उनको नमन करें और नमन करते हुए
11वां मंत्र को करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। 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 इस प्रकार शैलपुत्री का ध्यान करने के बाद हम दुर्गा सप्तशती की ओर चलते हैं। सप्तशती के बीज मंत्रों से 11 पाठों की 13 पाठों की 11 मंत्रों की आहुतियां। तो आपके सामने सभी के एक बड़ा सा हवन कुंड प्रज्वलित है। सभी के पास में सामग्री की थालियां भी रखी हुई हैं। अपने मन मंदिर में आपने समस्त शक्तियों के बीच में एक हवन कुंड जलता हुआ आप सबके पास हवन की दिव्य सामग्री प्रस्तुत है। कुछ दिव्य सामग्री से आहुतियां देंगे। सबसे पहले प्रथम अध्याय की ह्रीं बीज मंत्र से उन बीज मंत्रों के साथ शुरू में ओम और लास्ट में नमः। जब हम ओम किसी मंत्र के साथ जोड़ देते हैं तो उस मंत्र की पावर हजारों गुना बढ़ जाती है। और नमः हम उस शक्ति को नमन भी कर लेते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है। तो 11 आहुतियां इस प्रकार इन 13 बीज मंत्रों की हम करेंगे। तो शुरू करें। ओम ह्रीं नमः से आहुति के लिए सामग्री लेते जाएं और हवन में डालते जाएं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। 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 प्रथम अध्याय का हवन हो चुका है। दूसरा अध्याय ओम द्रुम नमः। ओम द्रुम नमः स्वाहा। 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 दूसरा अध्याय का भी हवन हो चुका है। तीसरा अध्याय त्रिम नमः। त्रिम त्रिशक्ति का मंत्र शुरू करेंगे। ओम त्रिम नमः स्वाहा। 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 चौथा अध्याय ओम श्रीं नमः। ओम श्रीं नमः स्वाहा। 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 पांचवा अध्याय
ओम राम नमः। ओम राम नमः स्वाहा। 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 छठा अध्याय। ओम ध्रुव नमः। ओम ध्रुव नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय। ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय। ओम श्याम नमः। ओम श्याम नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय। ओम हुम नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय। ओम अम नमः। ओम अम नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय। ओम भ्राम नमः। ओम भ्राम नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः स्वाहा। 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 और अंतिम अध्याय। ओम ब्रह्म नमः। ओम बम नमः स्वाहा। 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 इस प्रकार 13 अध्यायों की 11 आहुतियां पूर्ण हुई। सभी नमस्कार के मुद्रा में अपने आप को महसूस करें। हवन को अग्नि में जो प्रज्वलित है उसको नमन करें।
पूरे भाव के साथ नमन। सबका नमन करें। और अब क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे कुल के देवताओं, देवियों, पितरों, सभी संत महात्माओं, सभी देवी देवताओं, सभी दिव्य आत्माओं, इस चेतना के उद्यम से आज तक न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और जाने अनजाने मेरे द्वारा कितनी ही आत्माओं को शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा होगा। आज मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। वो सभी मेरी इस याचना को स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। हे मेरी परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना सेवक जानकर मेरे उन अपराधों पर तुम कृपा पूर्वक क्षमा करें। और हे परमेश्वरी, हे जगदीश्वरी, मैं पूजा, जप, कर्मकांड, आवाहन, विसर्जन आदि कुछ भी नहीं जानता। आप मुझे क्षमा करें। और हे जगदीश्वरी, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन या भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी ही कृपा से पूर्ण हुआ है, उसे आप स्वीकार करें। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में सप्तशती के 13 अध्यायों के बीच मंत्रों का जाप करता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। है सच्चिदानंद स्वरूप जगतेश्वरी, राजराजेश्वरी, सतेश्वरी, मातेश्वरी, कमेश्वरी, फलेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि सभी देवियों, तुम प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे द्वारा किए हुए इस जप को, इस पूजन को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आप मुझे ऐसा वर और आशीर्वाद दें जिससे मुझे सौभाग्य, सफलता, कामयाबी, सुयोग, समृद्धि, सफलता, कुशलता, श्री, सुख, संपत्ति, संपन्नता, सफलता, विजय, परम सुख, परम आनंद और परम कल्याण की प्राप्ति हो। ऐसी समय याचना करते हुए, सर को झुकाते हुए महसूस करें कि समस्त शक्तियों ने आपके सर पर हाथ रखा हुआ है और यहाँ विराजमान समस्त देवी देवता, संत महात्मा, सभी सिद्ध पुरुष, समस्त शक्तियाँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। उस आशीर्वाद को महसूस करें। सबसे आशीर्वाद लेने के बाद कुछ पल सहज होकर उन समस्त शक्तियों को दर्शन करते रहें, समस्त शक्तियों को महसूस करते रहें कि आपके सामने समस्त शक्तियाँ विराजमान हैं, उनको महसूस करते रहें। उन सब का एहसास करते रहें। ये जो मन मंदिर का स्थापित किया है, ये 9 दिन तक इसी प्रकार स्थापित रहेगा। ये ज्वाला देवी की अखंड ज्योत लगातार 9 दिन तक जलती रहेगी। ये वायु रूपी धूप भी लगातार निरंतर इसी प्रकार खुशबू को फैलाती रहेगी। ये कलश इसी प्रकार रखा रहेगा। समस्त देवी देवता यूं ही विराजमान रहेंगे। उन सब का एहसास आपको करना है, महसूस करना है और इन एहसासों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों।
दो गहरे श्वासों के साथ दो गहरे लंबे श्वास भरें। दो गहरे श्वासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। सही का एहसास करें, अनुभव करें, श्वासों का अनुभव करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।